जय नारायण ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर करने चल रहे हैं। जैसा कि उन्हें बताया भी था, उस टाइम पे डिस्कस भी किया था कि हम लोग आगे चल के एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। एक्सियोमेटिक अप्रोच जैसे क्लियर, नाम से क्लियर है, एक्जियम्स। एक्जियम्स को हम लोग क्या बोलते थे? रूल्स बोलते थे। जैसा कि आपने एक चैप्टर क्लास 9 में पढ़ा होगा, एक्जियम्स एंड थ्योरम। तो एक्जियम्स का मतलब ही था कि कोई रूल बना दिया गया है, उसको हम लोग ट्रू मान लेते हैं और उसको फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग थ्योरम को ड्राइव करते हैं। तो वही चीज यहाँ भी एक्जियोमेटिक अप्रोच में कुछ रूल्स हमने मान लिए हैं और उसको हमने ट्रू कर लिया है, जो कि मैं डिस्कस भी कर चुका हूं काफी रूल आपसे। वही रूल्स यहाँ पे थे। किसी एक बंदे ने मतलब किसी एक मैथमेटिशियन ने इन तीनों को समराइज कर दिया, सारे रूल्स को समराइज कर दिया, उसी को नाम दे दिया एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जैसा कि एक्सियोमेटिक अप्रोच में हम लोग एक्जियम्स या रूल्स, कुछ रूल्स और एक्जियम्स एज्यूम कर लेंगे, उसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते थे जब हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने चलते हैं? सबसे पहले सैंपल स्पेस देखते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। ये सब मैंने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में। सैंपल स्पेस का मतलब कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। तो जैसा कि हमने एज्यूम कर लिया, लेट कैपिटल एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता था, ये भी मैंने डिस्कस किया था। वो एक्सपेरिमेंट जिसमें आउटकम फिक्स हो बट कांट बी प्रिडिक्टेड। आउटकम फिक्स हो बट कांट बी प्रिडिक्टेड, जिसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इज एनी रियल वैल्यू। कोई रियल वैल्यू ही होगी प्रोबेबिलिटी। मैंने बताया भी था कि 0 से 1 के बीच में ही होगी। ये सारी चीज मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं। तो ये लिखा है, डोमेन इज द सेट ऑफ पावर और सेट ऑफ एस। डोमेन ऑफ पावर सेट ऑफ एस का मतलब, पावर सेट का मतलब क्या था? जब आपने सेट थ्योरी पढ़ा था, पावर सेट का मतलब था सबसेट ऑफ सेट ऑफ सबसेट। सेट ऑफ सबसेट था। पावर सेट का मतलब क्या था? सेट ऑफ सबसेट, सेट ऑफ सबसेट। और सेट ऑफ सबसेट्स को देखो, जो सेट ऑफ सबसेट्स का मतलब हुआ, उसमें जितने भी इवेंट्स है वो क्या होंगे? इवेंट होंगे। क्या होंगे? इवेंट। तो डोमेन ऑफ पावर सेट ऑफ एस एंड रेंज इन द 0 to 1, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं लास्ट लेक्चर में भी, अच्छे से किया था मैंने। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, 0 से बड़ा होगा हमेशा किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, बट 1 से छोटा भी होगा। वो आपको एक्सियोमेटिक अप्रोच में भी क्लियर हो जाएगा। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सैंपल स्पेस की हमेशा प्रोबेबिलिटी 1 होगी। क्या होगी? हमेशा 1 होगी। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉमन सेट, कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन क्या होते हैं? 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? यदि दो इवेंट ई और एफ है और दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? 0 होगा। अब मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ क्या होगा, तो दोनों को ऐड कर देना अलग अलग। ये सारी चीजें हम लोगों ने बेसिक्स में बहुत कुछ कर रखा होगा और ये मैंने 10th में भी देखा होगा और यहां भी मैंने किया। बट यदि आपको इतना क्लियर है, बस आपको एग्जाम्पल तो लगाने हैं, उससे तो कुछ करना नहीं है, तो फटाफट शुरू हो जाओ लेके बुक्स, और समझाने वाला काम मैं कर ही रहा हूं, तो इससे अच्छा और आपको नहीं मिलेगा। और यही लास्ट चैप्टर है इसका, एक्सियोमेटिक अप्रोच ही, और कुछ आपको नहीं करना है। अब एक्सियोमेटिक अप्रोच भाई साहब ने क्या किया? इन सारे रूल्स को 3 पॉइंट में समराइज कर दिया। इन सारे रूल्स को उन्होंने 3 पॉइंट में समराइज कर दिया। जैसा कि एक्सियोमेटिक अप्रोच जब किसी रशियन मैथमेटिशियन ने ही दिया था, तो उसने अपने तरफ से कुछ लिखे थे, कुछ इनोवेशन लिए थे, उसको हम लोग डायरेक्टली यूज करते। उन्होंने क्या किया? एक सैंपल स्पेस लिया एस और ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा एन। ये क्या है? जब आप इवेंट बोलते हो, क्या बोलते हो? इवेंट बोलते हो ना बेटा। E1 बोलते हो, E2 बोलते हो, E3 बोलते हो, डॉट डॉट En बोलते हो। तो उन्होंने क्या किया? ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, डॉट डॉट ओमेगा एन ले लिया, कोई एक सैंपल स्पेस ले लिया और इसके ये इवेंट ओमेगा 1 या एलिमेंट मान सकते हो सेट के। क्लियर? तो ये सारी चीजें उन्होंने ली। अब उन्होंने बोला यदि एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी होगी, या किसी भी आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी होगी, ये भी समझ सकते हो। कुछ लोग बोले सर आउटकम भी हो सकता है। यस बेटा, आउटकम भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको प्रॉब्लम है तो इसको आउटकम एज्यूम कर सकते हो, इवेंट एज्यूम कर सकते हो, जो भी आप कर सकते हो। क्लियर? तो यदि आउटकम मानो, इवेंट मानो, जो आप मान सकते हो, क्योंकि एस लिखा है तो सिंपल पॉइंट है।
तो हमने क्या मान लिया, आउटकम है यदि ओमेगा 1, तो किसी एक आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। यदि ओमेगा आई किससे बिलोंग करे, एस से बिलोंग करना चाहिए, एस से, तो हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 से 1 के बीच में। हमने कल ही बताया था आपको, नेक्स्ट लेक्चर में बताया था, यदि प्रोबेबिलिटी 0 है तो ऐसा इम्पॉसिबल, 1 है तो श्योर, ये सारी चीज मैं डिस्कस किया हूं। अब उसके बाद यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है या नहीं भी है तो कोई बात नहीं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 मतलब पहले आउटकम की प्रोबेबिलिटी को जोड़ोगे, दूसरे आउटकम की प्रोबेबिलिटी को जोड़ोगे और एन तक सबको समराइज करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो ये भी एक दूसरा पॉइंट उनका था। ये 3 पॉइंट बहुत जरूरी है, 0 से 1 के बीच में होगा। दूसरा पॉइंट, सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालो क्योंकि इक्वली लाइकली होंगे। इक्वली लाइकली केस में ही हम लोग करते हैं, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, इक्वली लाइकली मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी सेम आए। तो मींस ये सारी प्रोबेबिलिटी निकालोगे और सबको क्या करोगे, ऐड करोगे। यदि इक्वली लाइकली नहीं भी है तो कोई बात नहीं, प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 आएगा। जितनी भी प्रोबेबिलिटी आएगी उनका एडिशन क्या आएगा, 1 आएगा। 2 पॉइंट क्लियर हो। तीसरा पॉइंट, यदि किसी भी इवेंट को आप छोटे छोटे आउटकम्स में ब्रेक करते हो, जैसे कि ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 और एक इवेंट में आ गया ए, यदि ये ए में बिलोंग करता है तो सम ऑफ दिस हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल होगा। ये 3 चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है। इवेंट ए में 3 इवेंट आ गए तो उनका जो सम होगा इवेंट ए के इक्वल होगा। क्लियर, इतना अपने दिमाग में आप फीड करो और यही आपका है। तो 2 पॉइंट्स यदि आप क्लियर है तो तीसरा पॉइंट तो आपको क्लियर हो ही गए। यदि इवेंट में 3 आउटकम है उनका सम हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, उसके लिए 1 हो जाएगा, ये क्लियर रखना। यदि सैंपल स्पेस है तो 1, जैसा कि लिखा ही है वहां पे, तो ये आपने कॉमन सेंस से कर सकते हो और ये सारी चीजें हमें करनी है। तो जैसा कि एक एग्जांपल देख लो, आपको एग्जांपल नंबर 9 दिया होगा एनसीईआरटी में। यदि आपके पास एनसीईआरटी है तो उसको आप देख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन जरूर देख लेना एक बार। ये तीनों क्लियर करने के लिए क्या क्या है आपके पास, कुछ डाटास दिए हैं। एस दिया है, सैंपल स्पेस एस दिया है, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 डॉट डॉट ओमेगा एन दिया हुआ है। अब आगे क्या बोला, नहीं 6 तक दिया बेटा, ये 6 है, ओमेगा 6। अब 6 आउटकम्स दिए हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। तो ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6। तो जो पहला आउटकम आया है, क्या आया है, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। तो मैं बोलूं क्या ये वैलिड है? तो वैलिड होने के लिए क्या क्या था, पहला केस याद करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई इज बिलोंग्स टू ऑलवेज 0 to 1। तो सबसे पहले ये 0 से बड़े हैं सारे, यस 0 से बड़े हैं। 1 से छोटे हैं, यस 1 से छोटे हैं, तो वैलिड हो गया, पहला कंडीशन तो हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई इज इक्वल टू 1, मतलब सबका सम कितना होना चाहिए, 1। यदि सबका सम 1 आ रहा है दैट्स मींस सेकंड पॉइंट इज आल्सो सेटिस्फाइड। क्लियर। और थर्ड पॉइंट की हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें कोई इवेंट नहीं लेना है अभी, इस केस में हमें इवेंट नहीं लेना है। तो हमें लगता है क्लियर हो गया। दूसरा वाला आउटकम दिया है 1/8। देखो अब ऐसे ही क्लियर होगा, 2/3, 1/3, 1/3, -1/4 और -1/3। अब मैं बोलूं क्या ये वैलिड है, ये प्रोबेबिलिटी वैलिड होगी? पहले ही बोल दोगे सर ये तो निगेटिव है, निगेटिव की पॉसिबिलिटी नहीं है, 0 to 1, तो दिस इज नॉट अ वैलिड। तो बेटा क्लियर अपने दिमाग में ये फीड कर लो। तीसरा एक आउटकम दिया है 1 0 0 0 0 0, क्या ये वैलिड होगा? फटाफट देखो, हाँ वैलिड होगा। भाई देखो 1 है कोई बात नहीं, 0 है सही चल रहा है, सबका सम 1 है, यस तो वैलिड होगा। तो ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि प्रोबेबिलिटीज वैलिड है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? 3 कंडीशंस थे बेटा, तीनों आपको करना है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं आगे चल के। और अब हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। अब आपको क्वेश्चन ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, थ्योरी पार्ट ज्यादा नहीं करना है, क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन आप करिए, एनसीईआरटी के पहले एग्जाम्पल्स करिए, डाउट्स करिए, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग। क्लियर। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करेंगे जो क्लास 12th में है। ओके, जय ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीबॉडी।